रविदास जयंती पर वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खबरी ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि हमारा संविधान हमारे देश की आत्मा है। हमारे संविधान में जो कुछ भी सर्वजन के हित और उत्थान के लिए लिखा है वही हमारा सब कुछ है। आज भाजपा सरकार में हमारे संविधान को कमजोर करने का जो कुचक्र रचा जा रहा है वह हमारे सामने है। देश के संवैधानिक संस्थानों जिनमें चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक, सीबीआई, ईडी, न्यायपालिका प्रमुख हैं को भी मोदी सरकार पंगु बनाने की साजिश रच रही है। अगर हम सच्चे भारतीय हैं तो हमारा पहला फर्ज अपने देश की आत्मा यानी संविधान को बचाना है, न कि फिजूल की बहसों में उलझना। कांग्रेस ने हमेशा से संविधान को अपना आदर्श माना है। संविधान में लिखी हुई बातें सिर्फ अक्षर भर नहीं है बल्कि वह हमारे लिए प्राण रेखा है या इबादत से कम नहीं है। अभी हाल ही में राहुल गांधी द्वारा विश्व की सबसे बड़ी पदयात्रा में से एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। वह सिर्फ और सिर्फ देश की एकता, भाईचारे तथा नफरत को मिटाने के लिए ही की गई थी। इस महान व ऐतिहासिक यात्रा का मूल सूत्र ही था नफरत और डर को मिटाना। आज देश में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें देश के सारे धर्म, मजहब के लोगों को आगे बढ़ने व उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी जाती है। बाकी के राजनीतिक दल सिर्फ जाति विभाजन द्वारा वोट सेट करने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। उनके लिए देश की एकता कोई मायने नहीं रखती। मौजूदा भाजपा सरकार की कार्यशैली पर उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार की वजह सिर्फ वोट पर है। उसके लिए भयावह महंगाई, बेरोजगारी, रुपए का लगातार गिरता स्तर, आम आदमी की दुश्वारियां कोई मायने नहीं रखती। आज भाजपा सरकार ने लोगों को इस कदर कर्ज के जाल में उलझा रखा है कि लोग कर्ज के बोझ तले आत्महत्या करने को विवश हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। नोटबंदी, गलत लॉकडाउन नीति तथा गलत जीएसटी ने लोगों के व्यापार को ध्वस्त कर दिया। मध्यम और मझोले व्यापार जो थे वह नष्ट हो गए। भाजपा सरकार में सिर्फ और सिर्फ हम दो और हमारे दो को प्रश्रय मिलता है। दो बेचते हैं तो दो खरीदते हैं। महिलाओं का जीवन असुरक्षित हो गया है। आंकड़े बताते हैं कि भाजपा सरकार में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ की घटनाएं बढ़ी हैं जो कि बेहद चिंताजनक है। कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खबरी ने जातिगत जनगणना पर पूछे गए सवाल पर कहा कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। पत्रकार वार्ता के अंत में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह जनता है, सब जानती है। जनता दूध का कर्ज भी अदा करना जानती है। मुद्दा उठा है बिहार से ही तो उठा है जनगणना का मुद्दा। इससे पहले भी उठते रहे हैं लेकिन आज तक पूरा हुआ नहीं। जब जब चुनाव आते हैं तब तब ऐसे मुद्दे उठा करके जनता के मत को अपने तरफ हासिल करने का ये एक तरीका है और इस तरीके की कोई भी कार्य कांग्रेस नहीं करती। मतलब आप उसके खिलाफ हैं, कांग्रेस इसके खिलाफ है, जातिगत जनगणना के खिलाफ? नहीं, कहाँ बोला मैंने के खिलाफ है। आप पूछवा रहे हो खिलाफ है। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका स्टैंड है। कांग्रेस का स्टैंड है, होना चाहिए। हमने जो तैयारी की है वो तैयारी उनसे कहीं कम नहीं है। हमने तैयारी की है देश में फैली अराजकता को ख़त्म करने की। हमने तैयारी की है देश में फैली महंगाई की। हमने तैयारी की है देश में बेरोजगारी को रोकने की। ये तैयारी हमारी जो है यही चुनाव के हथियार है। चुनाव हो या ना हो, हम और हमारे नेता कांग्रेस जन संत गुरु रविदास जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में कहीं पीछे नहीं है। आपने देखा होगा आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चले और कश्मीर तक जो गए हैं 4000 किलोमीटर। जिस गांव, गली और शहर से निकले हैं लगातार लोग उनसे मिले। ना उन्हें हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, ना गरीब देखा, ना अमीर देखा, ना जाति देखी, ना पात देखा। जो भी आया प्रेम से उसे गले लगाया और आगे बढ़े। यही एक प्रेम का संदेश आदरणीय राहुल गांधी जी ने इस नफरत भरे देश के अंदर दिया है।